डिज़ोल्विंग इंजेक्शन से वज़न कम करना ठीक है या फिर जो इंजेक्शंस ओज़ेम्पिक, सक्सेंडा, विक्टोज़ा या फिर इसी टाइप के जो दूसरे इंजेक्शंस आए हुए हैं मार्केट में जो कि बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए आए थे, इन दोनों में से किस तरीके से इंजेक्शंस यूज़ करने में क्या फ़ायदे हैं और वेट लॉस में क्या डिफरेंस आता है, ये क्वेश्चन सारा दिन हमसे क्लिनिक में बार बार किया जाता है। तो फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन से जब आप वज़न को कम करते हैं तो बेसिकली ये एक एसिड है, यानी डीऑक्सीकोलिक एसिड है, और जब ये आपके फैट सेल को, उसकी सेल मेम्ब्रेन को और उसके पूरे जेनेटिक मटेरियल को प्रॉपरली मेल्ट करके, डिसॉल्व करके ब्लड के थ्रू और स्टूल के थ्रू बॉडी से डिस्चार्ज कर देता है, निकाल देता है, तो देखा ये गया है कि दोबारा से जो फैट की लेयर रिमूव हो जाती है इंचेस की फॉर्म में और वेट की फॉर्म में, वो वापस आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, अनटिल अनलेस के कोई पेशेंट खुद ये फैसला कर ले कि मैंने मतलब अपना वेट मेंटेन नहीं करना और मैंने डाइट बिल्कुल फॉलो नहीं करनी, अपना कोई हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करना, तो फिर ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी 1-2 साल लग जाते हैं वापस आने में। लेकिन जो लोग वेट को मेंटेन कर रहे होते हैं और वेट को प्रॉपरली फॉलो कर रहे होते हैं, उनके अंदर फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन से मैंने देखा है कि वज़न देर से, बहुत मुश्किल है कि कम वापस आए वो फैट के इंचेस। तो दूसरी चीज़ ये है कि जब आप सक्सेंडा, ओज़ेम्पिक और विक्टोज़ा से फैट लॉस कर रहे होते हैं, तो जब तक तो आप ये इंजेक्शंस लगाते रहते हैं तब तक तो आपका वेट गिरता रहता है। डेफिनेटली आप काफ़ी केजीज से लूज़ कर लेते हैं वेट, लेकिन जैसे ही आप ये इंजेक्शंस यूज़ करना बंद करती हैं या बंद करते हैं तो फ़ौरी तौर पे क्या होता है कि आपका जो सारा का सारा वेट लॉस आपने किया था वो वापस आ जाता है। उस सूरत हाल में मरीज़ों का क्वेश्चन ये होता है, तो फिर डॉक्टर साहब क्या हम ये इंजेक्शंस सारी ज़िंदगी के लिए यूज़ करेंगे? मैं इंजेक्शंस का नाम बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है इंजेक्शन का नाम लिए बगैर जब वीडियो बनाई जाती है। तो आपको ये इंजेक्शंस, जी हाँ, असूलन अगर आपने अपना वेट मेंटेन रखना है, क्योंकि ये भूख को ख़त्म करते हैं, हंगर सप्रेसेंट हैं, तो सारी ज़िंदगी लॉजिकली तो आपको इनको यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मेडिकली और आपकी जो फिज़ीक है और आपकी जो बॉडी है उसके मुताबिक हम आपको लाइफ टाइम के लिए ये इंजेक्शन सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ ये इंजेक्शंस जो होते हैं ये जाके आपके पेनक्रियाज की, आपकी थायराइड की और आपके गॉल ब्लैडर की और लिवर की स्टिमुलेशन करते हैं। तो इन द लॉन्ग रन में इनको यूज़ करने से आपको पैनक्रेटाइटिस या थायराइड के इशू, थायराइड की इन्फ्लेमेशन या पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं। फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस के साथ जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो यूजुअली मेरे जो अपनी ऑब्जर्वेशन में चीज़ आई है वो ये आई है कि व्हेन आई import these injections, I am specifically designing and ordering them in a way because of my previous experience with women कि उनको stretch marks का, cellulite का और दूसरी तरह के issues कितने ज़्यादा होते हैं टमी के ऊपर। तो जब हम लोग फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस आपको लगाते हैं तो उससे स्ट्रेच मार्क, सेलुलाइट और दूसरे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सब के सब हर सेशन के साथ ख़वातीन बहुत हैप्पी वापस आती हैं कि उनकी जो स्किन होती है थाइस की, मफन टॉप की, लव हैंडल्स की और टमी की, वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता फेस की स्किन जैसी होती चली जाती है। और दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी एंड वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल द वुमेन जो कि बहुत कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से सफ़र कर रही होती हैं। सेल्फ इस्टीम उनकी बहुत डैमेज हो चुकी होती है बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंटेबल टू देमसेल्फ। जब वो अपने आप को शीशे में देखती हैं तो अच्छा महसूस नहीं करती हैं। तो दिस इज़ एन एड ऑन। जो फ़ायदा है फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस का वो ये है कि आपकी जो स्किन के अंदर बहुत सारी अजीब अजीब सी पिगमेंटेशंस के ज़ोन बन जाते हैं, सेलुलाइट होता है, स्ट्रेच मार्क्स होता है, एजिंग होती है,
हर डिलीवरी में टमी जो है वो आगे तक जाती है, फिर पीछे वापस आती है, और ये सारे मामलात जो होते हैं ये ख़वातीन को बहुत ज़्यादा डिप्रेस करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में रखते हैं, टॉर्चर में रखते हैं। एंड इन ट्रीटमेंट्स को लाने का मकसद हमारा अपने लिए नहीं होता। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को बिला वजह प्रमोट कर रहे हैं। हमने जो भी ट्रीटमेंट्स अपने क्लिनिक्स में इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो ख़वातीन के बहुत ज़्यादा इसरार पे और उनकी ख्वाहिश पर लाए गए हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट्स जो हैं ये बाहर के मुल्कों में अवेलेबल हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनकी अवेलेबिलिटी पहले नहीं थी। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस जो हम लोग लगा रहे हैं अपने क्लिनिक में, उससे ख़वातीन का सेलुलाइट, पिगमेंटेशन, डार्क और लाइट जो जोन होता है पिगमेंटेशन का जगह जगह, वो सब नॉर्मल हो जाता है। और ख़वातीन आके बहुत अच्छा फ़ीडबैक देती हैं, क्योंकि उनकी जो टमी, टांगें, थाइज़, उनकी स्किन जो है वो बहुत नॉर्मल हो जाती है। दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीबडी।